Hi guys, welcome back to my channel Pratham Chopra this side. Lot of people were asking me about LIC double AO वीडियो। तो इससे पहले कि एडमिट कार्ड आए मैं भी कब से सोच रहा था बनाऊं। अब तो एडमिट कार्ड भी आने वाला हो गया 2-3 दिन में, तो मैं सोचा उससे पहले वीडियो बना देता हूं सिर्फ LIC डबल AO के उस पे। मेरे को खुद भी समझ नहीं आता क्या बनाऊं। आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या बोलूं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सेफ अटेम्प्ट वगैरह की बात करते हैं। वो है 55 से लेके 60, मतलब 60 आप मिनिमम मान के चलो यार कि आपको करने करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देखो ना 58 थी। एंड एज सच इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन इतना खेल नहीं खेलती है। और 60 से अबव जितने मर्जी आ जाए वो आपका बेनिफिट ही है। धीरे धीरे सब चीज़ों पे आते हैं। अब 60 लाए कैसे? सबसे पहले तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, एक एक टॉपिक। चाहे वो, अगर आप सिलॉक्स की बात करें तो अगर आप ओनली फ्यू में कंफ्यूज हैं या ओनली में कंफ्यूज हैं या आइदर और कब आता है तो वो भी पकड़ो। लेटर एनालॉजी भी एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार देख के चले जाओ क्या क्या लॉजिक होता है उसके अंदर, ताकि आप जल्दी एलिमिनेट कर पाओ। एंड डायरेक्शन डिस्टेंस में अगर आपको उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है कि कोई साउथ की डायरेक्शन में आ रहा है, वहाँ से वो लेफ़्ट लेता है राइट लेता है, आप वो सोच नहीं पाते, आप गलत कर देते हो, तो उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। बाकी रीजनिंग अटेम्प्ट कैसे करनी है? पज़ल, मिसलेनियस या मिसलेनियस पज़ल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन पज़ल्स। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पज़ल में, मेरे को पता है, इसलिए मैं पज़ल पहले निपटाता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में करता हूँ। अब पज़ल के अंदर डीप में अंदर बात करते हैं। सारे टाइप की पज़ल आपको आनी चाहिए। लीनियर बेस्ड, सर्कुलर बेस्ड, स्क्वायर बेस, डायरेक्शन वाली, नॉर्थ साउथ वाली, अनसर्टेन पर्सन, सिंग लीनियर वाले में अनसर्टेन पर्सन वो जो बॉक्स वाले में होते हैं, या फिर डिपार्टमेंट्स वाली जो आती है कि रैंकिंग वाली, क्लर्क ऑफिसर वाली, या डिपार्टमेंट्स वाली प्रोडक्शन आईटी इंजीनियर वगैरह जो भी है। आपको हर एक टाइप की पजल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहाँ से करें? देखो मैं तो जब अभी तो कुछ करता नहीं हूँ, सेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं सीधा मॉक में लगाता हूँ, मेंस की करता हूँ। बट मैं अपना पहले की टाइम की बात करूँ, 2 साल पहले की, तो मैं करता था, पुनीत सर के मैं लेक्चर्स लगाता था। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को वही पसंद है, तो मैं कुछ मेरे को खामियां लगती नहीं, मैं वही कंटिन्यू रखता हूँ। अगर आपको कोई और टीचर पसंद है तो आप उसको चुनिए। ऐसा नहीं कि इस बंदे ने ये टीचर चुन के 70 लाया है, मतलब 70 ना, उसमें क्या कहते हैं IBPS या SBIPO में 70 लाया तो हम भी उसी बंदे से पढ़ के ला सकते हैं। नहीं भाई, वो लोग दूसरे वाले की भी दुकान चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि वो बच्चे पास करवाते हैं, है ना। तो आप आज जिस मर्जी से पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए। अब रीजनिंग के अंदर डेप्थ में बात करते हैं कि आपको चूज़ कौन सी करनी है। देखो अनसर्टेन पर्सन वाली तो मत चूज़ करना पहली बारी में, है ना। और अगर आपको एज बेस्ड में दिक्कत आती है तो भी मत करना। डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन यू भाई, कि किसी को फ्लैट फ्लोर में दिक्कत होती है, किसी को अनसर्टेन में होती है। मेरे को जैसे जो दिक्कत होती है वो लीनियर वाले में नहीं, अनसर्टेन में होती। जो बॉक्स आ जाते हैं ना, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, तो उसके अंदर मेरे को दिक्कत होती है, मैं पहले वो नहीं छूता, देखते ही हटा देता हूँ। किसी को पैरेलल रोज वाली में दिक्कत होती है, नहीं समझ आता भाई। एंड एक चीज़ आप मैं बताना चाहता हूँ कि ना, जितना कम सोचोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। केस 2-3 बन रहे हैं, बना दो, कोई बात नहीं भाई। रीजनिंग के अंदर 2-3 केस बन रहे हैं तो बना दो। सबके साथ एक साथ फटाफट 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 लिखते जाओ जो जो स्टेटमेंट में बोल रहा है। आप इतना मन में सोचोगे कि 2-3 स्टेटमेंट इकट्ठी मन में करके, ये पॉसिबिलिटी इसके बाद ये इसके बाद ये, उतने में तो भाई आपका गलत हो भी हो जाएगा और आपका रह भी जाएगा, फिर आप कर भी नहीं पाओगे। रीजनिंग में उतना स्कोर भी नहीं कर पाओगे। 60 अगर आपको लाने हैं ना, तो आपको रीजनिंग में 35 में से कम 32-33 निकालने पड़ेंगे। पजल आपको सारी करनी पड़ेगी। जो आप छोड़ सकते हो वो है, कोई या तो वर्ड बन रहा हो, मैं तो देखो वो छोड़ू, मैं तो तुक्का मारूंगा उसमें भाई। मैंने तो सोच के रखा है, जो वर्ड बन रहा वाला क्वेश्चन आएगा ना, मेरा हमेशा गलत होता है, मैं तुक्का मारूंगा। ऐसे आप भी रख सकते हो कोई ना कोई क्वेश्चन तो। या फिर कोई और रीजनिंग के अंदर छोड़ने वाला है नहीं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आता नहीं। तो यही है भाई पज़ल के अंदर। टीचर मैंने बता दिया, करना कैसे है ये मैंने बता दिया, चूज़ कैसे करना है। आपको माइंड को ना अपने समझाना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं मान सकता आप 20 सेकंड में कोई पज़ल नहीं पढ़ पा रहे हो। 20 सेकंड में आपको पज़ल पढ़ ली, 25वें सेकंड में आपको पता होगा कि आपको करनी है या नहीं। अगर नहीं करनी, नहीं मतलब करनी है पर बाद में करनी है, अगर उस टाइम नहीं करनी, हार्ड लग रही है, तो आप उसके उसके अंदर ना 26वां सेकंड नहीं दोगे, वरना आप अपना ही नुकसान करा के बैठोगे।
तो जल्दी डिसाइड करो, इतना टाइम का लेवरेज होता नहीं है जितना हम लगा देते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, पज़ल सीखो, पहले पज़ल कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट में जो पज़ल बनती नहीं है ना, वो दिमाग पे प्रेशर बहुत डालती है। पहले इसके अंदर रीजनिंग का सेक्शन आएगा, उसके बाद क्वांट्स आएगा। आप रीजनिंग में अच्छा नहीं करके जाओगे तो क्वांट्स आपके लिए दिक्कत बनेगी। अच्छा करके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया, और अगर और कुछ भी रहता हो ना तो प्लीज़ पूछ लेना। उसके बाद क्वांट्स का सेक्शन, क्वांट्स के अंदर देखो, अरिथमेटिक ना मैं बहुत देख रहा हूँ कि बंदों से नहीं हो रही है। उसका सिंपल रीज़न है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो भाई। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना वो होगी ही नहीं। आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि पहले आपने मॉक में से अरिथमेटिक शुरू कर दी कभी, पर मॉक में ही करो, सेक्शनल मॉक में ही करो। जो बाकी मॉक आ रहे हैं फुल मॉक, उसके अंदर आप उसी स्ट्रेटजी के साथ चलो, स्पीड मैथ्स देन डीआई या केसलेट देन अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक अपनी स्ट्रांग रखो। कहाँ से करो? मैंने ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट बता रहा है कि अड्डा 247 की, मैंने वहाँ से करी है। कोई और टीचर बता रहा है जो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, ऐसे समझा पा रहा है कि मतलब हाथ पकड़ के करवाने वाला, तो वहाँ वहाँ से कर लो। एंड इसका एक मेन अरिथमेटिक मेरा इंप्रूवमेंट होने का रीज़न ये है, सीजीएल का रीज़न है। मैं सीजीएल के अंदर क्या करता था, लाइव मैराथन्स जो चलती थी ना टीचर्स की, मैं वो अटेंड करता था। वहाँ मैं आंसर देने की कोशिश करता था, वो टीचर भी मेरा नाम जान गए थे। मैं रोज़ वो क्लास उनके टाइम पे अटेंड करता था। और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर, सारे एडवांस भी होते थे बट इतने नहीं आते। अगर आपने सीजीएल दे रखा हो तो अरिथमेटिक अच्छे खासे आता है। तो मैं वो आंसर करता था, उससे मेरी अरिथमेटिक इंप्रूव होती गई होती गई होती गई होती गई। मेरे को पता भी नहीं लगा। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है ना, तो एक बार अपने आप से पूछो कि आपने उतनी प्रैक्टिस करी है? आपने 50 क्वेश्चन एक टॉपिक पे करे हैं? नहीं करे तो अभी जाके करो, है ना। लेक्चर में करो। उसके बाद लेक्चर में आप बार बार लेक्चर से करोगे ना, तो आपके पास ना क्या कहते हैं, छूट मिल जाएगी आपको। हाँ, ये तो मेरे को करा के ही दे देगा, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा मेरे को इसका। बट अगर आप पीडीएफ से करोगे ना, आपका एक बार सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप दूसरी बार करोगे, दूसरी बार नहीं निकलेगा, तीसरी बार करोगे, है ना। तो क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी आपकी घट जाएगी और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो यही सीन है। बाकी जो मैंने नोटिस करा है, सिंप्लीफिकेशन अगर आ रही है ना तो बड़े बड़ी आ रही है। तो बड़ी बड़ी के अंदर आप क्या करो कि यूनिट डिजिट को फॉलो करो। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूनिट डिजिट से निकल जाएंगे। एंड आप जितना कम पेन चलाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और डीआई का मैंने बता ही रखा है, दो टाइप की डीआई होती है, जिसमें या तो क्या कहते हैं क्वेश्चन बड़े होते हैं वैल्यूज़ छोटी होती है, या जिसमें वैल्यूज़ बड़ी होती है क्वेश्चन छोटे होते हैं। हमेशा छोटे क्वेश्चन वाली के साथ जाओ। और बड़े क्वेश्चन वाली में भी आपको मिल जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन छोटे मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े क्वेश्चन करने ही करने हैं वन गो में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ना हर चीज़ तैयार रखो। आपके पास फॉर एग्जांपल एक डीआई आई पाँच, उसके अंदर तीन बड़े क्वेश्चन है, दो छोटे क्वेश्चन है, तो जो दो छोटे करके निकलो ना भाई पहले, बाद में तीन बड़े करना। एक कोई और डीआई है, चार छोटे क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटे करके निकलो, एक को बाद में रहने दो। आप कौन सा भूल रहे हो उसको? आपने तो पेपर पे बना ही रखी है ना। तो सिंपल है भाई। उसके बाद अरिथमेटिक, हर एक टॉपिक चाहे वो बोर्ड स्ट्रीम हो भाई, 20-20 30-30 सेकंड के होते हैं। अगर आप करने लगो ना, प्रैक्टिस करने लगो, तो 20-30 सेकंड से ऊपर से नहीं होते ये। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ ना आपका मैक्सिमम टाइम आंसर जल्दी निकल जाता है, ये मैंने नोटिस करा है। बट कई बार क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन शायद मुश्किल भी बना देता है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो धीरे 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 कवर अप करो। ये रही बात। बाकी इंग्लिश की, यार इंग्लिश में इतना कुछ होगा नहीं, क्वालिफाइंग है 10 नंबर की, कोई भी कर लेगा। मतलब पैराग्राफ से ही 5-6 आप नंबर ले आओगे, सिंपल सिंपल पढ़ पढ़ के ही। 10 मिनट भी दोगे तो भी निकाल लोगे उसके अंदर से। बाकी एरर में अगर आप कमज़ोर हो तो उसे मत करना। कोई कनेक्टर आ रहा हो, मतलब जैसे ABCDEF वाले होते हैं ना, उसे कर लेना। मिसस्पेल्ट वर्ड आ रहा हो कोई सिंपल सा, उसे कर लेना। या सब्सटीट्यूशन वाला आ रहा हो, उसे कर लेना। मतलब रीडिंग इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं तो अभी तक निमिषा मैम की एडिटोरियल लेक्चर देखता हूँ, मैं बता बता के थक चुका हूँ। तो दिस इज़ अबाउट इंग्लिश। एंड बात करते हैं जीएस की और करंट अफेयर्स की मेंस के लिए। ठीक है, करंट अफेयर तो बहुत सारे बच्चे आप लोग दे ही रहे होंगे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स, तो करंट अफेयर कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे तो भी मैं बता देता हूँ, स्मार्ट कीड़ा से कर लो। मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ नहीं पढ़ता, क्विज़ लगाता हूँ उसकी। एंड क्विज़ के बाद उसके आंसर्स देखता हूँ, फिर उसे दोबारा लगाता हूँ शफल करके, तो कुछ चीज़ें मेरे मन में रह जाती हैं। उसके बाद मैं वीकली मैराथन्स भी लगा लेता हूँ, कई बार लास्ट 6 मंथ्स की भी लगा लेता हूँ। शीतल मैम से वीकली मैराथन में परचम क्लासेस से लगा लेता हूँ। एंड
ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ करंट अफेयर में, बस यही है, इससे काफ़ी मेरी इंप्रूवमेंट हुई है। बात रही उसकी इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो कपिल सर का मैंने कोर्स परचेज़ करा था 300 रुपये में, जब वो लोग बेच रहे थे, तो मैंने कोर्स परचेज़ करा था। अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, मेरा CGL है 26 को, मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगा। एंड आई होप कि वो बढ़िया हो, उसी में से क्वेश्चन आते हो। वैसे तो आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली भाई, मैं बैंकिंग अवेयरनेस उनसे पढ़ के गया था, इंटरव्यू मेरा जब था IBPS PO का, एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 65 नंबर इन दैट इंटरव्यू। रियली सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट इंटरव्यू में 65 नंबर थे फर्स्ट बारी में मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मतलब उससे पहले नहीं दिया था मैंने, तो नर्वसनेस भी थी, बट ऑब्वियसली आई वॉज एबल टू परफॉर्म एन एवरेज। तो यही कुछ था, बाकी एज सच मेरे को भी नहीं पता और क्या बोलूँ जिससे स्कोर बूस्ट हो जाए। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शनल मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ, और हाँ भाई एक मेन चीज़ है प्री के अंदर तुक्के मारने का। देखो भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन रह रहे हैं, आपके पास 40 सेकंड बचे हैं, है ना, अगर आप एक भी ऑप्शन के साथ जाओगे, सी लगा दिए, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि 2 और 6 गलत हो गए, आधा नंबर आप ले ही आओगे, है ना। अगर आप उसे सॉल्व करने जाओगे एक क्वेश्चन को, हो सकता है वो सही हो, 1 नंबर आपका, आधा नंबर उससे बढ़ जाएगा। हो सकता है वो मिस हो जाए तो 0 ही नंबर रहेंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए तो 1.25 माइनस रहेंगे। तो भाई आप खुद सोचो इसके अंदर क्या ज़्यादा बेटर है। मैं ये आपको नहीं कह रहा तुक्का मार के आओ, कोशिश करो कि मारने की नौबत ही ना पड़े, सारे अटैम्प्ट हो जाए, ना भी हो तो 60+ अटैम्प्ट हो जाए, तुक्के मारने की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर पड़े, आपको दिख रहा है कि भाई सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो 55+ आ ही नहीं रहे, बता के चल रहा हूँ 55+ जाएगी जाएगी जाएगी, ठीक है, आ ही नहीं रहे, तो फिर तो भाई मारने लाजमी है ना। लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, मैं अटैम्प्ट ही इतने करके आया था 58-60, उतनी ही मेरी कट ऑफ गई, सॉल्व करने के पीछे लगा रह गया, बस नहीं हुआ। हो सकता है तुक्के मार देता, 10-9, तो 10-9, 9-10 तुक्के मार देता, हो सकता है मेरे सही हो जाते, हो सकता है मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। स्कोर कार्ड मैंने नहीं देखा था, बट वैसे ही बता रहा हूँ। तो दैट्स ऑल भाई अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कुछ तो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ हो। बाकी धन्यवाद, आप भी प्रैक्टिस करते रहो, मैं भी मॉक डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो लेट्स क्रैक दिस एग्ज़ाम टुगेदर। थैंक यू।